जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार और मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की 30 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अक्टूबर में मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के अवसर पर बड़ी राहत दी है। उनकी घोषणा के अनुसार राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को महंगाई राहत की दरों में 1 सितंबर 2025 से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बड़ी राहत दर के लाभ का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को महंगाई राहत की दर 246 से बढ़कर 252 कर दी गई है, जबकि 7वें वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। यानी दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिलेगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित महंगाई राहत देय होगी। प्रमोशन में आरक्षण पर प्रक्रिया आगे बढ़ाकर रिपोर्ट पेश करे मध्य प्रदेश सरकार। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बनाए गए नियमों पर दाखिल हुई 45 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को राहत दी है। गुरुवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सरकार को कहा है कि वो नियम 5 के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे। रिपोर्ट में 52 में से 30 विभागों के आंकड़े भी पेश करने को कहा गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रमोशन में क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाया गया। बेंच ने इसे व्यवहारिक रूप से उपयुक्त न पाते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग 1 सप्ताह में 30 विभागों के आंकड़े जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। अब नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद पीएफ की पूरी राशि निकाल सकेंगे कर्मचारी। कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर केंद्र द्वारा किए गए बदलाव में नौकरी छोड़ने और रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत अब नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद पूरा पीएफ फंड और रिटायरमेंट के 3 साल बाद पेंशन फंड निकाला जा सकेगा। अभी अंशदाता यानी संबंधित कर्मचारी के लिए यह प्रावधान है कि सर्विस छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ फंड निकाल सकते हैं। अभी तक यही व्यवस्था रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है कि वे रिटायरमेंट के 2 महीने बाद पेंशन फंड निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जोनल ऑफिस में पदस्थ रीजनल कमिश्नर शिखर शर्मा ने बताया कि यह नया बदलाव हितकारी है। इससे अंशदाता और पेंशनरों को फायदा होगा कि उन्हें ब्याज की उच्च दर का फायदा मिल सकेगा। महंगाई भत्ता देने में स्थायी कर्मचारियों ने लगाया दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने में दोहरे मापदंड अपना रही है। विधि विभाग के न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए, लेकिन प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों एवं 42,000 स्थायी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का आदेश अभी भी जारी नहीं किया गया है। दोहरे मापदंड अपनाकर महंगाई भत्ता देने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि न्यायिक अधिकारियों के समान ही प्रदेश के कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ते का लाभ नगद एरियर सहित देने के आदेश जारी किए गए हैं। पांडे ने बताया कि पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश सरकार जारी कर चुका है, लेकिन कर्मचारियों एवं स्थायी कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय सरकार ने दीपावली त्योहार निकल जाने के बावजूद भी नहीं लिया है।
वित्त विभाग ने पेंशनरों के महंगाई राहत आदेश में किया सुधार। पेंशनरों के महंगाई राहत के संबंध में भ्रामक आदेश को लेकर वित्त विभाग ने गुरुवार को आदेश दुरुस्त कर दिया। विभाग ने आदेश में हुई त्रुटियों को सुधार कर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश से ट्रेजरी, बैंक सहित अन्य विभागों को अवगत करा दिया गया है। गौरतलब है कि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में अलग अलग दो महंगाई राहत के प्रतिशत दिए गए थे। अंग्रेजी में दिए गए आदेश में वृद्धि 53% लिखी थी, जबकि हिंदी में जारी किए गए आदेश में यह वृद्धि 55% दिखाई गई थी। वास्तविक वृद्धि भी 55% है। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे, इसीलिए ऑनलाइन उपस्थिति हुई कंपलसरी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही व समय पर नहीं पहुंचने से पढ़ाई प्रभावित होती है। इस पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल लॉन्च किया है। शिक्षक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया था। सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद योजना फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि आधे शिक्षक प्राचार्य हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। अब ऐसे में विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पहले चरण में 1000 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ऐसे प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय भी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर नजर रखे हुए है। उनके रिकॉर्ड से पता चला है कि प्रदेश के 3,62,000 शिक्षकों में से केवल 1,20,000 ही ऑनलाइन उपस्थिति लगा रहे हैं। रिटायरमेंट की दूसरी तारीख के दावे की इजाजत नहीं। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी की उसके रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट की तारीख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस आलोक अवस्थी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी लोक निर्माण विभाग की ओर से दायर अपील पर फैसले के दौरान की। हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय द्वारा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नौकरी पर रखने का फैसला पलट दिया। पीडब्ल्यूडी की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई थी कि पन्नालाल की विभाग में बतौर गैंगमैन मार्च 1978 में नियुक्ति की गई थी। उनकी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1954 दर्ज थी। इसके आधार पर उन्हें 30 अगस्त 2016 को रिटायर किया गया। पन्नालाल ने रिटायर करने के खिलाफ श्रम न्यायालय में केस लगाया था। हाईकोर्ट ने फैसला में कहा कि पन्नालाल ने सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख 1954 से मान्य करते हुए हस्ताक्षर किए थे। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट की उम्र बदलने को मान्य नहीं किया जा सकता है। दीपावली में जन शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों को मिला वेतन। प्रदेश के 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों और जन शिक्षकों को बिना ई अटेंडेंस के दीपावली में वेतन दिया जाएगा। यह आश्वासन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर उठाई मांग पर दिया था। शिक्षकों की वेतन की समस्या को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक में मांग की कि अतिथि शिक्षकों को जुलाई अगस्त का वेतन स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्राचार्य द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने पर दिया जाए, क्योंकि अटेंडेंस पोर्टल पर अभी अनेक त्रुटियां हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि दीपावली से पूर्व प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा। इधर राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे जन शिक्षकों को भी लगभग 3 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। शिक्षक बताए क्या उन्होंने हमारे शिक्षक ऐप से अटेंडेंस लगाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षकों और सरकार से हलफनामे पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। जबलपुर निवासी मुकेश सिंह बरकड़ सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों के 27 जिलों ने शिक्षकों ने
याचिका दायर कर ई अटेंडेंस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के लिए बने हमारे शिक्षक ऐप के जरिए से उपस्थिति दर्ज कराने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में लौटेंगे 10,000 शिक्षक, शिक्षा विभाग में डेपुटेशन हुआ खत्म। दफ्तरों में बाबू बने शिक्षकों की स्कूल में वापसी होगी। फाइलों में उलझने की बजाय अब वे पढ़ाई कराएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया खत्म हो गई है। लोक शिक्षक संचालनालय से इसके संबंध में आदेश जारी हुए हैं। वर्तमान में 10 से 12,000 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है। प्रदेश में 4 लाख शिक्षक है जो 94,000 स्कूलों में पदस्थ है। लोक शिक्षक संचालनालय और राज्य शिक्षा केंद्र के बीच इनका संचालन हो रहा है। ये दोनों स्कूल शिक्षा विभाग के तहत है। बावजूद इसके राज्य शिक्षा केंद्र और जिला स्तर पर शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर रखे जा रहे हैं। कई शिक्षक दफ्तरों में बाबूगिरी करने के लिए इसके आधार पर बुलाए गए हैं। एक ही विभाग को आधार मानते हुए विभाग ने इसे खत्म कर दिया है। अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के बजाय मार्च से स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ होगा। इसके लिए विभाग तैयारियां कर रहा है, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली बदलने से डिपार्टमेंट ने एकेडमिक ढांचा परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि सत्र में 2 एग्जाम निर्धारित होने से चुनौतियां बढ़ी। नतीजन बच्चों को तैयारियों का पर्याप्त अवसर देने यह व्यवस्था भी जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मई अंत तक 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करता रहा है। पिछले सत्र में जो दूसरी परीक्षा जुलाई में हुई उसमें बच्चों की तैयारियां कराने में शिक्षकों को समय कम मिला। अफसर कहते हैं कि जब मार्च से सत्र प्रारंभ होगा तो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण पूरक की पात्रता लेने वाले अथवा श्रेणी सुधार करने वाले जो बच्चे द्वितीय एग्जाम में बैठेंगे तो उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। समाधान ऑनलाइन, 3 कर्मचारी सस्पेंड, 19 के खिलाफ कार्यवाही के आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में कलेक्टरों से कहा है कि वे स्कूलों और छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग करें। समीक्षा के दौरान प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 19 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने 5 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और 1 प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होगी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।